हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष क्लास 9 जियोमेट्री चैप्टर 8B त्रिभुज से प्रश्न संख्या 13 और इसके आगे के प्रश्नों का हल। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 12 तक के प्रश्नों को हल दिया है। यदि उन हल में कहीं आपको परेशानी हो रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 11 के ए का हल। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि A माध्यिका AD आधार BC पर लंब हो। मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है जिसकी माध्यिका AD आधार BC पर लंब है, यानी ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री है। तो हमें प्रमाणित करना है कि AB बराबर AC है। साथियों, ये लंब है और माध्यिका इन आधार को दो बराबर भागों में बांटती है, अतः DB बराबर DC होगा। तो इसका हल हम देखते हैं। पहले दिया गया है कि AD लंब BC, यानी ये माध्यिका AD BC पर लंब है, तथा BD बराबर DC, ये बराबर इसके, क्योंकि माध्यिका आधार को दो बराबर भागों में बांटती है। अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में हम देखते हैं तो BD बराबर DC दिया गया है। फिर कोण ADB बराबर कोण ADC, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बराबर है। फिर AD बराबर AD क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है, अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD किस क्राइटेरिया से? क्राइटेरिया साइड एंगल साइड से, यानी SAS शर्त से। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम जब हो गया तो इसके संगत भुजा आपस में बराबर होंगे, और AB का संगत भुजा AC है, अतः भुजा AB बराबर AC बाई CP CT, यानी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं। अतः जब AB बराबर AC हो गया तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और यही हमें प्रमाणित करना था, जो प्रमाणित हो गया। अब प्रश्न संख्या 13 का B देखते हैं। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC है। अब प्रमाणित कीजिए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है यदि शीर्ष कोण BAC का समद्विभाजक आधार BC पर लंब है, यानी कोण BAC का समद्विभाजक यदि AD है, कह रहा है कि ये AD कोण BAC को बराबर बराबर भाग में बांटता है, और ये भुजा AD इस BC भुजा पर लंब है, यानी ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है। तो हम देखते हैं, दिया गया है कि कोण BAD बराबर कोण CAD, क्योंकि AD इस कोण को समद्विभाजित करता है, तो ये भाग इस भाग के बराबर। फिर चूँकि AD लंब BC दिया गया है, तो अब हम देखते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, या त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD में, तो कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण BAD बराबर कोण CAD आधा आधा है, तो दोनों आधा आधा भाग एक दूसरे के बराबर होगा, ये दिया गया है। फिर भुजा AD बराबर AD, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है, और कोण ADB बराबर कोण ADC, क्योंकि दोनों समकोण हैं, अतः एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज BAD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CAD के, अतः AB बराबर AC बाई CP CT, यानी संगत भुजा सर्वांगसम त्रिभुज की आपस में बराबर होती है। तो AB का संगत भुजा AC है, अतः AB बराबर AC, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु
त्रिभुज है, यही प्रमाणित करना था, जो प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 13 का सी कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि शीर्ष लंब AD कोण BAC का समद्विभाजक है। यहाँ देखिए शीर्ष लंब AD जो है वो कोण BAC को समद्विभाजित करता है, यानी ये कोण इसके बराबर है, और AD जो है वो आधार पर लंब है, यानी ये कोण इसके बराबर, ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया है कि AD लंब BC तथा कोण BAD बराबर कोण CAD, क्योंकि ये आधा आधा भाग है और आधा आधा भाग आपस में बराबर होते हैं। अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में देखते हैं तो ये कोण इसके बराबर, यानी कोण BAD बराबर कोण CAD दिया हुआ है। फिर AD बराबर AD के, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। फिर कोण ADB बराबर कोण ADC, ये दोनों कोण दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। अतः हम देख रहे हैं कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। अतः भुजा AB बराबर भुजा AC, क्यों? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और जब AB बराबर AC हो गया तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यही हमें प्रमाणित करना था। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में कोण BAD बराबर कोण CAD ये दिया हुआ है, क्योंकि AD इसका अर्धक है। अब AD बराबर AD ये उभयनिष्ठ है दोनों में, और कोण ADB बराबर कोण ADC दोनों 90 डिग्री है। अतः एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया या शर्त से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD के बाई ASA कंडीशन। अतः AB बराबर AC बाई CPCT, या सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो AB की संगत भुजा AC है। अतः AB बराबर AC, और जब किसी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है, यानी त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये प्रमाणित हो गया। अब प्रश्न संख्या 13 के D का हल देखते हैं। प्रश्न 13 का D कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है यदि शीर्ष लंब BE और CF समान है। BE और CF एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है कि BE बराबर CF तथा कोण BFC बराबर कोण BEC, या कोण AFC बराबर कोण AEB, ये 90 डिग्री है, यानी शीर्ष लंब है। अतः अब त्रिभुज AEB और त्रिभुज AFC में देखते हैं। तो BE बराबर CF दिया हुआ है, फिर कोण A बराबर कोण A, दोनों ये कोण A दोनों त्रिभुज में सर्वांगसम उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर कोण A, फिर कोण AEB बराबर कोण AFC, ये दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं, और फिर BE बराबर CF ये दिया हुआ है। अतः ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए, यानी कोण त्रिभुज AFC सर्वांगतम त्रिभुज AEB। अतः AB बराबर AC, क्यों? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं, और इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में ये भुजा एक दूसरे के संगत हैं। अतः दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अतः त्रिभुज
ए बी सी, बड़े वाले त्रिभुज में देखें तो ये भुजा इसके बराबर हो गया, तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही प्रमाणित करना था, ये प्रमाणित हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 का हल। इसमें कह रहा है कि रेखा एल रेखाखंड BC या भुजा BC को लंब समद्विभाजित करती है, यानी रेखा एल BC को बिंदु D पर लंब समद्विभाजित करती है, यानी आधा आधा बांटती है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। L पर कोई बिंदु P है तो सिद्ध कीजिए कि PBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको देखते हैं, दिया गया है कि PD लंब BC तथा BD बराबर DC, क्योंकि ये लाइन इसको आधा आधा भाग में बांटता है, तो BD बराबर DC तथा PD लंब BC ये दिया हुआ है। अब हम इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में यानी त्रिभुज PBD तथा त्रिभुज PCD में देखते हैं, तो PD बराबर PD ये इन दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। फिर कोण PDB बराबर कोण PDC, क्यों? क्योंकि दोनों समकोण हैं। और फिर BD बराबर DC, क्यों? ये दिया हुआ है क्योंकि PD इस BC को आधा आधा बांटती है, यानी ये भाग इसके बराबर है, यानी BD बराबर DC। अतः त्रिभुज PBD और त्रिभुज PCD एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए। किस शर्त से? ये साइड एंगल साइड शर्त से, भुजा कोण भुजा शर्त से। अब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया तो इसके संगत भुजा आपस में बराबर होंगे, यानी PB बराबर PC। इस भुजा का संगत इसमें ये भुजा है, अतः PB बराबर PC हो गया। अब PBC त्रिभुज में जब PB बराबर PC है, यानी इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो त्रिभुज PBC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यही प्रमाणित करना था, जो प्रमाणित हो गया। अब प्रश्न संख्या 15 का A देखते हैं। प्रश्न 15 का A कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया हुआ है, तो सिद्ध करें कि माध्यिका AD शीर्ष कोण BAC को समद्विभाजित करेगा। शीर्ष कोण BAC को समद्विभाजित करेगा, यानी हमें प्रमाणित करना है कि ये कोण इसके बराबर होगा। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि AD माध्यिका जो है वो इस D पर काटती है, यानी माध्यिका आधार को दो बराबर भाग में बांटती है, तो BD बराबर DC दिया हुआ है और साथ ही दिया हुआ है AB बराबर AC। अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में AB बराबर AC पहले से दिया हुआ है, AD बराबर AD ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों में, और BD बराबर DC, क्यों? क्योंकि ये शीर्ष लंब है और ये शीर्ष लंब नहीं है, ये माध्यिका है और माध्यिका आधार को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी BD बराबर DC। अतः तीन कंडीशन ये दोनों त्रिभुज इक्वलिटी के फॉलो कर रहे हैं। अतः त्रिभुज ABD त्रिभुज ACD के सर्वांगसम होगा साइड 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 शर्त से। अब जब दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गए तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण BAD बराबर कोण CAD, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, या बाय CPCT ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और जब बराबर हो गए तो ये भुजा AD इस कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी इसको समद्विभाजित करती है। ये पहला भाग प्रमाणित हो गया। अब हमें देखना है कि ये कोण अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये कोण इस कोण का संगत है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कोण यानी कोण ADB बराबर कोण ADC, कोण BDA बराबर कोण CDA।
कोण BDA या कोण ADB बराबर कोण ADC या CDA लिख दिए। ये दोनों आपस में बराबर होगा, लेकिन इन दोनों को अगर जोड़ें तो ये एक सरल कोण बनाती है, यानी दोनों का योग 180 डिग्री होगा। लेकिन कोण BDA बराबर यहाँ पे कोण CDA है, इसीलिए कोण BDA और फिर कोण BDA यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। इसको यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हैं, कोण BDA प्लस कोण BDA बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि BDA और CDA आपस में बराबर हैं, तो CDA के जगह हम BDA लिख दिए। तो कोण BDA प्लस कोण BDA बराबर 180 डिग्री, यानी दो कोण BDA बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण BDA बराबर 180 बटा 2 यानी 90 डिग्री हो गया। अब जब ये कोण 90 डिग्री हो गया और दोनों बराबर है तो इधर वाला कोण भी 90 डिग्री होगा, यानी AD भुजा BC पर लंब है। यही हमें प्रमाणित करना था, जो प्रमाणित हो गया। अब 15 का B देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 का B। प्रश्न संख्या 15 का B कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि त्रिभुज EBC त्रिभुज FCB के सर्वांग सम है। पहले से दिया हुआ है AB बराबर AC, यानी AB बराबर AC दिया हुआ है, और CF और BE कोण B और कोण C के समद्विभाजक हैं। CF कोण C का समद्विभाजक है और BE कोण B का समद्विभाजक है। तो हमें प्रमाणित करना है कि त्रिभुज BCF सर्वांगसम त्रिभुज BCE दिया गया है AB बराबर AC और BE बराबर B, यानी BE इसका समद्विभाजक है, यानी कोण EBC बराबर कोण EBF, ये आधा आधा हो गया। इसी प्रकार कोण ECF बराबर कोण BCF, क्योंकि ये और ये इस EF इस कोण को आधा आधा बांट देता है। अब त्रिभुज EBC तथा त्रिभुज FCB में देखिए कोण B बराबर कोण C, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण है, बराबर भुजा के सामने का कोण है। फिर देखिए ये AB बराबर AC है, तो AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B आपस में बराबर होगा, यानी कोण B बराबर कोण C हो गया। फिर देखते हैं कि कोण B/2 बराबर कोण C/2, आधा कर दिए। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण EBC बराबर कोण FCB। क्यों? क्योंकि ये दोनों आधा आधा हैं, या ऐसा दिया गया है कि ये आधा आधा इसको बांटता है, अतः ये दोनों इसके बराबर एक दूसरे के बराबर हो गए। कोण B बराबर कोण C के है, तो इनका आधा आधा भी एक दूसरे के बराबर होगा। अब देखते हैं कि BC बराबर BC है, यानी ये उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये भुजा इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों में है, अतः BC बराबर BC। अब देखते हैं ये और ये तीन कंडीशन हो गए, तो एंगल साइड शर्त से त्रिभुज EBC सर्वांगसम त्रिभुज FCB यही प्रमाणित करना
था, जो प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 16 का ए देखते हैं। ये कह रहा है कि एक न्यून कोण त्रिभुज ए बी सी, मान लीजिए ये न्यून कोण त्रिभुज ए बी सी है कि शीर्ष बिंदुओं बी और सी से, शीर्ष बिंदुओं बी और सी से AC और AB भुजाओं पर, AC और AB भुजाओं पर क्रमशः BY और CZ लंब डाले गए हैं। यदि BY बराबर CZ हो तो प्रमाणित कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी AB बराबर AC हमें प्रमाणित करना होगा। देखते हैं, इसमें दे रहा है कि त्रिभुज ABC है, न्यून कोण है, जिसमें B शीर्ष से BY लंब AC पर तथा CZ लंब AB पर C शीर्ष से डाला गया है। इन लंबों की लंबाइयाँ आपस में बराबर है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको हल करते हैं तो दिया हुआ है BY बराबर CZ तथा कोण BZC बराबर कोण CYB बराबर 90 डिग्री। अब त्रिभुज BCY तथा त्रिभुज BCZ में, त्रिभुज BCY तथा त्रिभुज BCZ में, ये देखिए ये भुजा इसके बराबर है, तो इसको लिख देते हैं BY बराबर CZ दिया हुआ है, साथ ही कोण BZC बराबर कोण CYB, ये क्या है, लंब हैं, और BC बराबर BC, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं। अतः त्रिभुज BCY सर्वांशम त्रिभुज BCZ किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड शर्त से, साइड एंगल साइड शर्त से। अतः भुजा या कोण BCY बराबर कोण CBZ, क्यों, बाई CPCT, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांशम हैं, तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। इस त्रिभुज का कोण ये और इस त्रिभुज का कोण ये दोनों आपस में संगत है, यानी बराबर होंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि कोण BCY बराबर कोण CBZ है, यानी ये इंडिकेट करता है कि कोण C बराबर कोण B, इसलिए त्रिभुज ABC में भुजा कोण C के सामने की भुजा AB है बराबर कोण B के सामने की भुजा AC है, यानी AB बराबर AC, चूँकि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। और जब AB बराबर AC हो गया, यानी इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये प्रमाणित हो गया।
आशा है 16 का ये आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 16 का बी देखते हैं। इसमें कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BY और CZ खींचे गए हैं। कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजा AB और AC है और इस पर AB भुजा पर CZ लंब और AC भुजा पर BY लंब खींचे गए हैं। तो दिखाएं कि भुजा शीर्ष लंब BY बराबर CZ होगा। इसे हमें प्रमाणित करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है CZ लंब AB तथा BY लंब AC, यानी ये इस पर लंब और ये इस पर लंब। साथ ही यहाँ AB बराबर AC दिया हुआ है। AB बराबर AC, चूँकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसीलिए कोण B बराबर कोण C, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। अब हम देखते हैं त्रिभुज BCZ तथा त्रिभुज BCY में कोण BZC बराबर कोण BYC। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है या लंब है। फिर कोण B बराबर कोण C दिया गया है तथा BC बराबर BC। ये क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अतः त्रिभुज BCZ सर्वांशम त्रिभुज BCY। क्यों? एंगल साइड शर्त से। अतः BY बराबर CZ बाई CPCT। यही हमें प्रमाणित करना था, ये प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि किसी कोण AOB के अंदर एक बिंदु P है। कोण AOB मतलब इस कोण के अंदर एक बिंदु P है जहाँ से OA पर PQ लंब और OB पर PR लंब डाला गया है और ये लंब एक दूसरे के बराबर है, यानी ये PQ PR के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि OP कोण AOB को समद्विभाजित करती है, यानी ये कोण इसके बराबर है। ये हमें प्रमाणित करना है। देखते हैं इसको। दिया गया है PQ लंब OA तथा PR लंब OB एवं PQ बराबर PR। अब त्रिभुज OPQ तथा त्रिभुज OPR में, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में कोण OQP बराबर कोण ORP। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, यानी समकोण है। उसके बाद OP बराबर OP, ये उभयनिष्ठ है तथा PQ बराबर PR दिया गया है, क्योंकि दोनों लंबों की दूरी समान है, दिया गया है। एक बार और देखते हैं। ये भुजा इसी के बराबर, ये भुजा इसके बराबर
और ये इसी के बराबर। हम देख रहे हैं दो साइड और एक एंगल आपस में बराबर है, अतः त्रिभुज ओ पी क्यू सर्वांगसम त्रिभुज ओ पी आर, साइड साइड एंगल शर्त से ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया, अतः कोण पी ओ क्यू बराबर कोण पी ओ आर, क्यों, बाई सी पी सी टी, क्योंकि दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होंगे। इधर इसका, इस त्रिभुज का संगत कोण ये और इसका कोण ये आपस में बराबर है। अब कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी ओ आर, इसको हम लिख सकते हैं कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू, यानी 2 कोण पी ओ क्यू। इसीलिए कोण पी ओ क्यू बराबर कोण ए ओ बी बटा 2 कोण पी ओ क्यू। अब ये कोण इसके बराबर है, तो इसीलिए कोण पी ओ आर बराबर कोण ए ओ बी बटा 2। अब देख रहे हैं ये कोण इसके बराबर हो गया है, तब हम कह सकते हैं कि ओ पी कोण ए ओ बी को समद्विभाजित करता है, यही प्रमाणित करना था, जो प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 18 का ए देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है, अब इसके शीर्ष को समद्विभाजित करने वाली रेखा ए डी है, और कह रहा है कि ये जो ए डी है वो आधार बी सी को भी समद्विभाजित करे, तो प्रमाणित करें कि वह रेखा आधार पर लंब होती है, यानी ये 90 डिग्री का है, ये हमें प्रमाणित करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, अर्थात कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, ये कोण इसके बराबर है। फिर भुजा बी डी बराबर भुजा सी डी, ये दिया हुआ है। अब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में देखते हैं कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, ये दिया हुआ। फिर ए डी बराबर ए डी, ये उभयनिष्ठ है, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में ए डी कॉमन है, दोनों त्रिभुज में ये ए डी है। फिर बी डी बराबर सी डी दिया हुआ है, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। अतः अब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया, तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, यानी ये कोण इसके बराबर होगा बाई सी पी सी टी। अब कोण ए डी बी प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा लीनियर पेयर है, इसको लिख सकते हैं लीनियर पेयर, यानी इसको हम लिख सकते हैं कोण ए डी बी प्लस कोण ए डी बी बराबर 180 डिग्री। चूँकि ए डी बी ए डी सी के बराबर है, तो हम ए डी बी ए डी सी के जगह ए डी बी लिख सकते हैं, यानी दो एंगल ए डी बी बराबर 180 डिग्री, इसीलिए एंगल ए डी बी बराबर 180/2, यानी ये हो गया 90 डिग्री। अतः ए डी भुजा बी सी पर लंब
है, चूँकि ये बी सी पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, अतः यह इस पर लंब है, यही प्रमाणित। प्रश्न संख्या 18 का बी देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण ए का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है, यानी कोण ये बराबर कोण ये और ये भुजा इस पर लंब है, तो प्रमाणित करें कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी हमें ये भुजा इसके बराबर प्रमाणित करना है। तो देखते हैं, इसको दिया गया है कोण BAD बराबर कोण CAD, क्योंकि ये AD इसको आधा आधा भाग में बांटता है, तो ये भाग इसके बराबर होगा। फिर AD लंब BC। अब त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज DAC में कोण BAD बराबर कोण CAD दिया गया है। साथ ही AD बराबर AD दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। AD यानी ये भुजा इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तथा कोण ADB बराबर कोण ADC ये दोनों 90 डिग्री है। अतः त्रिभुज DAB सर्वांशम त्रिभुज DAC बाई एंगल साइड एंगल शर्त। अतः भुजा AB बराबर भुजा AC बाई CPCT, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं AB के संगत भुजा AC है, अतः AB बराबर AC हो गया। अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, यही प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया। अतः त्रिभुज DAB सर्वांशम त्रिभुज DAC साइड एंगल साइड एंगल शर्त से, अतः भुजा AB भुजा AC के बराबर हो गया बाय CPCT। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है, यही प्रमाणित करना था। अब प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें भुजा AB बराबर भुजा AC तथा बिंदु B एवं शीर्ष B एवं C से क्रमशः भुजा AB और AC पर गिराए गए लंब परस्पर O बिंदु पर काटते हैं, यानी ये लंब और ये दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। तो प्रमाणित करना है कि कोण BOC त्रिभुज BOC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए देखते हैं, इसका हल दिया गया है। AB बराबर AC तथा CZ लंब AB एवं BY लंब AC। अब देख रहे हैं कि भुजा AB बराबर AC, अतः कोण B बराबर कोण C ये हम दे सकते हैं। अब त्रिभुज BCZ तथा त्रिभुज BCY में कोण BZC बराबर कोण CYB, क्यों, दोनों 90 डिग्री हैं। अब फिर कोण ZBC बराबर कोण YCB, क्योंकि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने के कोण और बराबर भुजा के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण ZBC ये कोण YCZ के बराबर है। अब BC बराबर BC ये आधार दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज BCZ सर्वांशम
त्रिभुज बी सी वाई, एंगल साइड से। इसीलिए इसमें की भुजा बी जेड बराबर सी वाई हो गया। इसलिए बी जेड बराबर सी वाई बाई सी पी सी टी। त्रिभुज सी ओ वाई तथा बी ओ जेड में बी जेड बराबर सी वाई प्रमाणित किया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रमाणित किया कि बी जेड बराबर सी वाई। अब कोण बी जेड ओ बराबर कोण सी वाई ओ दोनों 90 डिग्री है। कोण बी ओ जेड बराबर कोण सी ओ वाई, ये दोनों सम्मुख कोण हैं। इसलिए त्रिभुज सी ओ वाई सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ सी। त्रिभुज सी ओ वाई सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ जेड, और जब सर्वांगसम हो गया त्रिभुज तो संगत भुजाएं बी ओ और ओ सी बराबर होंगी। अतः बी ओ बराबर ओ सी क्यों बाई सी पी सी टी। अब त्रिभुज बी ओ सी में चूँकि बी ओ बराबर ओ सी यानी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज बी ओ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 20 का हल देखते हैं। प्रश्न 20 कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी भुजा ए सी के बराबर है तथा कोण सी को एवं कोण बी को बी ओ तथा सी ओ रेखाएं समद्विभाजित करती है, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। तो प्रमाणित करें कि बी ओ बराबर सी ओ तथा कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ, ये इसके बराबर हमें प्रमाणित करना है। तो आइए देखते हैं। दिया गया है कि ए बी बराबर ए सी, इसीलिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर भुजाओं के सामने के कोण है, यानी कोण बी बराबर कोण सी या कोण सी बराबर कोण बी लिख सकते हैं। अब दिया हुआ है कि कोण ए बी सी बराबर 2 कोण ओ बी सी तथा कोण ए सी बी बराबर 2 कोण ओ सी बी। देखते हैं, चूँकि कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, या इसको हम लिख सकते हैं 2 कोण ओ बी सी बराबर 2 कोण ओ सी बी, 2 से 2 कैंसिल कर दें, यानी कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी। इसीलिए त्रिभुज बी ओ सी में चूँकि कोण ओ सी बी बराबर ओ बी सी यानी ओ बी बराबर ओ सी होगा, तभी ये संभव है। चूँकि बराबर कोण के सामने की भुजा, किसी त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ओ बी बराबर ओ सी, ये प्रमाणित हो गया। अब दूसरा प्रमाणित करना है हमें कोण। तो त्रिभुज ओ ए बी या ओ बी ए तथा त्रिभुज ओ सी ए में ए बी बराबर ए सी, ये पहले से दिया गया है। फिर ओ बी बराबर ओ सी, ये ओ बी बराबर ओ सी ये हमने अभी प्रमाणित किया है
तथा ए ओ बराबर ए ओ, ये उभयनिष्ठ है। इसीलिए त्रिभुज ओ बी ए सर्वांगसम त्रिभुज ओ सी ए बाई साइड 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 क्राइटेरिया या साइड 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 शर्त से। अतः कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ बाई सी पी सी टी, यानी सर्वांग समत्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ। यही हमें प्रमाणित करना था, तो ये प्रमाणित हो गया। कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ, ये प्रमाणित हो गया। छात्रों, हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको शांतनु एजुकेशनल हब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।